मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी से मुंह से निकली कोई भी बात कभी वापस नहीं हुई। क्या नहीं गई वापस? वो उस आंदोलन ने केवल मोदी जी को मजबूर नहीं किया, उस आंदोलन में देश की जनता को, सो रही को जगाया है। मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर किसान आंदोलन नहीं होता था तो ये राहुल गांधी की यात्रा भी नहीं होती थी। कल जो होने जा रहा है वो है, किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी महापंचायत करेंगे और 2024 में जो फिर केंद्र के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें पॉलिटिकल लीडर जो हैं थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। किसान आंदोलन की एक बार फिर से सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। मेरे साथ किसान नेता इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। दिल्ली के प्रेस क्लब में आज यहां से क्या हुंकार भरी गई है और आगे के लिए किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, उस पर बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम सबसे पहले? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर सिंह जी, आज प्रेस क्लब में आप लोगों ने पीसी की है, क्या डिमांड, क्या मांग को लेकर और आगे के लिए कैसे कदम बढ़ा रहे हैं? देखिए, जो आंदोलन 14 महीने पहले ख़त्म हुआ था, आंदोलन स्थगित किया था, उसमें हमारी 3 कृषि कानून को रद्द करने के साथ साथ एमएसपी की डिमांड थी। एमएसपी की डिमांड तो बहुत पहले से थी। जहां कृषि कानून रद्द करने की बात थी, कृषि कानून तो हमने मांगे ही नहीं थे, सरकार ने अपने आप दिया, अपने आप वापस लिए। उसमें तो हमारी वो तो डिमांड हमारी कैंसिल है या नहीं है, वो तो एक अलग बात थी। हमारी तो 20, 25, 30 साल से जो डिमांड थी वो एमएसपी को लेके थी। अगर किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा उसकी फसल का, तो वो आगे क्या करेगा? किसान के लिए तो ये एक रोज़गार भी है, और अगर फसल नहीं होगी तो देश खाएगा क्या? ये तो हमारी डिमांड है मेन एमएसपी को लेके। जो सरकार ने कहा था कि भाई एमएसपी लिखित दिया था कि भाई एमएसपी को हम कानूनी दर्जा देंगे और कमेटी बनाएंगे। अब कमेटी जो बनाई है उसमें हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं। दूसरे जो कमेटी बनाई है वो कमेटी ये विचार कर रही है कि एमएसपी दी जाए या नहीं। ये तो इशू ही नहीं था हमारा। अच्छा, आप लोग 14 महीने तक बॉर्डर्स पर बैठे रहे, टीकरी बॉर्डर घेरा, सिंगू बॉर्डर घेरा, फिर ये गाजीपुर बॉर्डर पर आप बैठे रहे। उसके बाद कई दौर की बातचीत चली विज्ञान भवन में सरकारी नेताओं से आपकी, और उसके बाद हुआ क्या कि आपने धरना स्थगित कर दिया और अब फिर से आप उसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं? धरना स्थगित किया था सरकार के आश्वासन से। सरकार ने आश्वासन दिया था कि भाई हम आपकी जो एमएसपी की मांग है वो मानेंगे और जल्दी उसका निराकरण करेंगे, इसलिए वो स्थगित किया था। अब शुरुआत कैसे होने वाली है उसकी और कहां से होने वाली है? ये अगर कल हम मीटिंग कर रहे हैं, अगर कल मीटिंग में सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और वो कुछ आश्वासन देते हैं कि भाई हम इस पे इतना काम कर लिया, इतना जल्दी हम करने वाले हैं, तो फिर हम रखेंगे स्थगित उसको। जहाँ कहाँ है मीटिंग? कल रामलीला ग्राउंड पे है। कितने लोगों के आने की आशंका है? संभावना हमारी है 1 लाख प्लस की है, तो 30-40 हज़ार आदमी तो हमारा वेस्टर्न यूपी और उत्तरांचल से ही आ रहा है। यानी इस बार 1 लाख तकरीबन किसान होंगे जो दिल्ली में दस्तक देंगे। हाँ, उसमें दस्तक तो ज़्यादा की थी हमारी संभावना, क्योंकि पंजाब में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और हमारा वेदर के हिसाब से भी थोड़ा सा लोग उससे कम हो जाएंगे। नहीं तो हमारी तो 5 लाख की संभावना थी इसमें। हम उस टारगेट को लेके चल रहे थे। 1 महीने से हमारी राकेश टिकैत जी हैं, युद्धवीर जी हैं, हमारे किसान मोर्चा के जितने लोग हैं लगे हुए हैं आपस में। तो संभावना हमारी बड़ी मीटिंग की थी, लेकिन वेदर और डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब में शायद उतने नहीं हो पाएंगे हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। आपको लगता है धर्मवीर जी के जैसे पहले आप लोगों ने धरना किया और उसकी एक धमक रही, क्या स्थगित करने के बाद अगर ये निर्णय लिया जाता है कल कि फिर से सरकार के खिलाफ धरना होगा, तो उसकी भी उतनी ही धमक बाकी रहेगी? वही उसी तरह बॉर्डर्स घेरे जाएंगे उसी तरह, या फिर दिल्ली के जंतर मंतर हो या अलग इलाके हो, कहीं जगह तय करेंगे? क्या रहेगा वो? देखिए, दिल्ली हमने घेरी नहीं थी, दिल्ली में हमें घुसने नहीं दिया था। चाह तो रहे थे आप ना? हम तो कहा था भाई रामलीला ग्राउंड हम जाना चाहते हैं, हमें रोक दिया। तो जहाँ रोक दिया वहाँ बैठ के, हमने कहाँ घेरी थी, हमें से गिरवाया गया था। अच्छा। हाँ, अभी हम आ रहे रामलीला ग्राउंड में, अब हम कल आ रहे हैं। अगर वो नहीं आने देंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? हम फिर बैठ जाएंगे। तो जहाँ रुकेंगे वहीं बैठ जाएंगे? ये वहीं होगा। अब जो नेक्स्ट आंदोलन की भी रूपरेखा हमारी वही है कि भाई पब्लिक को जागरूक करेंगे, हम मीटिंग करेंगे। अगर कल सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया या उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए तो फिर हमें करना ही पड़ेगा इस मीटिंग के बाद शुरू। दर्शनपाल जी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसान नेता हैं। एक बार फिर से दिल्ली में दस्तक सुनाई दे रही है कि भाई किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे, क्या रणनीति है? रणनीति तो देखिए, हमने जब आंदोलन से गए थे तब हमने सरकार के पास कुछ डिमांड थी। उन्होंने वादा किया था
हमें 9 दिसंबर को जो लेटर आई थी उन्होंने मानने की बात की थी, बहुत सारी मांगे अभी तक नहीं मानी हैं, नंबर 1। उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज हमने जोड़ के 3 बार ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को 2 बार राष्ट्रपति जी को भेज चुके हैं। ज्ञापन ही नहीं बल्कि बड़ी किसान पंचायत करके डिफरेंट कैपिटल्स में वो भेजे गए, बाद में जींद में महा किसान पंचायत की और बाद में ट्रैक्टर मार्च देश में किए गए और वो ज्ञापन भी भेजे गए। आज 2.4 आज कल जो होने जा रहा है वो है किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी महापंचायत करेंगे और अपने वही मुद्दे जो पहले थे, कुछ नए मुद्दे आज मीटिंग में जोड़े हैं, जैसे टमाटर या ये प्याज और आलू का बुरा हाल हो रहा है, सरसों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो ये मुद्दे भी जोड़ते हुए सरकार को एक ज्ञापन देंगे कल और एक बड़ी किसान महापंचायत से वहाँ किसानों को कॉल देंगे कि अपने अपने प्रांत में भाई जाओ, वहाँ कन्वेंशंस करो, वहाँ यात्राएं निकालो और इस एसकेएम को और एसकेएम के मुद्दों को हर घर तक पहुँचाओ। और जब भी एसकेएम की कॉल आएगी, हमने बैठक रख ली अपनी अप्रैल के महीने में, वहाँ से फिर एक कॉल दिया जाएगा ताजो 2023 के बचते जो महीने हैं और 2024 में जो फिर केंद्र के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें पॉलिटिकल लीडर जो हैं थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। ये दबाव बनाया जा सकता है। दबाव मानते हैं, ये बनाना भी चाहिए, मानते भी हैं ये। तो ऐसे में अपने उनके मैनिफेस्टोज़ में अपने इश्यूज़ को जुड़वाने के लिए और साथ ही साथ इश्यूज़ को जब उनके किसी की सरकार है उसको मनवाने के लिए ये जो एक समय है, ये जैसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म है चोट लगा दो, तो वो वैसा समय होता है। और संयुक्त किसान मोर्चे को इतनी समझ आ गई है कि इस समय में चोट लगानी चाहिए। लेकिन 14 महीने तक आप लोगों ने बॉर्डर पर धरना दिया, दिल्ली आने की कोशिश की, उस वक्त भी माहौल गरमाया हुआ था, उस वक्त भी ये माना जा रहा था कि लोहा गर्म है, उस वक्त जो चोट थी वो मजबूती से मारी नहीं गई क्या? बहुत मजबूती से मारी थी। अरे भाई जो तो कहते हैं कि नहीं कहा तो ये जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी से मुंह से निकली कोई भी बात कभी वापस नहीं हुई। क्या नहीं गई वापस वो आंदोलन? उनको भी इतना टाइम तभी लगा क्योंकि उनको लगा था कि ये चीज़ फेल हो जाएगी, झूठ हो जाएगी। लेकिन उस आंदोलन ने केवल मोदी जी को मजबूर नहीं किया, उस आंदोलन में देश की जनता को, सो रही को जगाया है, देश के संगठनों को जगाया है। देश में मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर किसान आंदोलन नहीं होता था तो ये राहुल गांधी की यात्रा भी नहीं होती थी। ये बड़े बड़े जो आंदोलन कर रहे हैं अब लोग, ये कभी नहीं होते थे। ये आंदोलन ने लोगों की आवाज़, लोगों की कलम, लोगों का जो आर्ट है उसको बाहर आने के लिए एक माहौल पैदा किया है। इसलिए ये बात आपकी सही है कि उन्होंने 3 कानून तो वापस लिए, बाकी चीज़ों को वादा किया। हमें भी 13 महीने हो गए थे। 13 महीने में कोई ही मूर्ख लीडरशिप होती अगर उस समय सस्पेंड ना करती आंदोलन को, तो हमने सस्पेंड करके अपनी एनर्जी को कंजर्व करके आगे लड़ने का ऐलान किया था, वो लड़ रहे हैं। अब कल की पंचायत क्या तय करेगी और कल कितने लोग आपके जमा होने वाले हैं और कल से क्या कुछ तय होने वाला है कि आगे क्या होगा? देखिए, जमावड़े में एक बात मैं पहले ही बता दूं जो हमारा कमज़ोर पॉइंट है। कमज़ोर पॉइंट है कि नेचर का ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से माहौल बहुत ख़राब हो गया है कि बहुत जगह किसानों की फसलों को ओलावृष्टि ने और बारिश ने और तूफ़ान ने बिछा दिया है नीचे और किसान परेशान है। दूसरा, पंजाब में और किसान परेशान है, साथ मौसम की वजह से आने में भी दिक्कत हो रही है। दूसरा, पंजाब में माहौल गड़बड़ हो गया है, बहुत जगह फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं, इंटरनेट बंद है, SMS बंद है, सोशल मीडिया बंद है, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से कुछ जत्थों को आने में दिक्कत होगी। इसलिए कल के उस महापंचायत में लोगों की गिनती कम हो सकती है। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि किसान जितना दुखी है, जितना कर्ज में डूबा हुआ है, जो सुइसाइड करने के लिए मजबूर है, वो बड़ी गिनती में आएंगे और रामलीला ग्राउंड भर जाएगा। अगर 35-40 हज़ार की रामलीला ग्राउंड भर जाता है तो इससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे। चलिए, शुक्रिया। बातचीत करने के लिए 2 किसान नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। सीधे तौर पर ये हुंकार भरी जा रही है इस बार फिर से, क्योंकि सरकार के जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए। किसानों ने 13-14 महीने तक आंदोलन किया, उसके बाद एक बार फिर से एक बड़ी चोट मारने की तैयारी है और कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव करीब है इसलिए ये सही वक्त है, लोहा भी गर्म है और किसानों को इसी वक्त चोट मारनी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।